सानवी को एक फोस्टर होम भेज दिया। दुष्यंत टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक वकील के पास गया जो नामी लेकिन बहुत स्वार्थी था। पहले तो उसने केस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अपने सहकर्मियों को चुप कराने के लिए उसने केस मुफ्त में लड़ने का फैसला किया। उसकी मेहनत से दुष्यंत को एक बार फिर सानवी से मिलने का मौका मिला, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी मोहब्बत के बाद भी उन्हें अलग क्यों किया गया। दूसरी मुलाकात में सानवी तो खुद ही संस्था से भाग निकली, ये सोचकर कि अब वो पापा के साथ हमेशा रह सकती है, लेकिन उन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। वकील बहुत गुस्से में था। ये सब कोर्ट में उनके पूरे केस को खराब कर सकता था। फिर भी उनकी कहानी उस वकील के दिल को छू गई। वो सिर्फ वकील नहीं, एक माँ भी थी। उसने पूरी ताकत से केस लड़ने का निर्णय लिया। अब उन्हें मजबूत गवाह चाहिए थे, लेकिन दुष्यंत के दोस्त, जो खुद मानसिक रूप से कमजोर थे, कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते थे। तभी दुष्यंत का कैफे मालिक सामने आया। उसने कोर्ट में कहा कि दुष्यंत ईमानदार और मेहनती है और उसने उसकी सैलरी बढ़ाने का भी फैसला किया है। पड़ोसन भी गवाही देने आई। सानवी की फोस्टर मदर बन चुकी वो महिला बोली, अगर सच में कोई इस बच्ची से प्यार करता है तो उसे जबरदस्ती अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बात धीरे धीरे बन रही थी। आखिरी सुनवाई से पहले वकील ने दुष्यंत को कोर्ट के सवालों की तैयारी कराई। दुष्यंत ने भी पूरी जान लगा दी उत्तर याद करने में, खुद को तैयार करने में। अगले दिन वो सूट पहनकर आत्मविश्वास से भरा कोर्ट पहुंचा, लेकिन जब सवाल जवाब शुरू हुए तो शुरुआती जवाब वो दे पाया, पर जैसे ही विरोधी वकील ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को एक पिता बनने का हक है, दुष्यंत टूट गया। अंत में केस हार गया। कोर्ट ने सानवी को फोस्टर होम में ही रखने का फैसला सुनाया। दुष्यंत बिखर गया। वो ना काम पर जाता, ना किसी से मिलता। वकील जब उसे देखने आई तो उसका हाल देखकर वो खुद रो पड़ी। उसे भी अपने निजी जीवन में दर्द था। पति का धोखा, बेटे का गुस्सा, एक अधूरा माँ बनना। दुष्यंत ने खुद को संभाला, एक डॉग वॉकर की नौकरी पकड़ ली और सानवी के नए घर के पास शिफ्ट हो गया। अब वो अक्सर उसे देखने जाता। सानवी भाग कर आती, पापा पर गुस्सा उतारती, इतनी देर क्यों लगाई आने में। वो इस नई जिंदगी से खुश नहीं थी। दिन में पापा के साथ घूमती, रात को चोरी छिपे खिड़की से निकलकर उनके पास जाती। दुष्यंत उसे सुलाकर फिर से चुपचाप वापस उसके घर छोड़ आता। सानवी की फोस्टर माँ सब जानती थी, पर उसने कभी रोका नहीं। वो भी उनके रिश्ते से प्रभावित हो गई थी। एक रात वो खुद आई, गाड़ी में सोती सानवी को लेकर। उसने दुष्यंत से कहा, लो तुम्हारी बेटी है। उसी पल दुष्यंत को शांति मिली। उसे एहसास हुआ सानवी की नई माँ भी उसे उतना ही चाहती है। दुष्यंत ने कहा, मैं चाहता हूँ कि सानवी को माँ का प्यार भी मिले, हम दोनों मिलकर उसे बड़ा करें। वो मान गई। फिल्म के अंत में सानवी एक फुटबॉल मैदान में दौड़ती दिखती है, खुश, स्वस्थ और आजाद।